सुंदरवन के जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टोनी चिड़िया के साथ रहता था। टोनी चिड़िया के दो बच्चे थे। दोनों बच्चे स्कूल पढ़ने जाते थे। बंटी कबूतर सेठ कड़कनाथ के खेत में आम की खेती करता था। सेठ कड़कनाथ के पास बहुत सारे मजदूर काम करते थे। बंटी कबूतर सेठ कड़कनाथ का बहुत ही खास आदमी था। सेठ कड़कनाथ जो भी काम कहता, बंटी कबूतर बहुत ही साफ सफाई के साथ करता। बंटी कबूतर को सेठ का इतना खास आदमी देखकर कालू बंटी से बहुत जलता था, क्योंकि बंटी कबूतर सेठ का बहुत ही खास आदमी था। एक दिन सेठ कड़कनाथ बंटी कबूतर से बोला, बंटी जी सेठ बताइए क्या हुआ। बंटी अभी मेरे एक रिश्तेदार का फ़ोन आया था और वह बस स्टैंड के पास खड़ा है। बंटी तुम जाओ और उनको अपने साथ ले आओ। सेठ जी मैं उनको पहचानूंगा कैसे। बंटी उनके हाथ में एक लाल बैग होगा। ठीक है मैं चलता हूँ। कालू कौआ बंटी कबूतर और सेठ की सारी बातें सुन लेता है और कालू बंटी से पहले वहाँ पहुँच जाता है। बंटी जब स्टैंड पर जा रहा था तभी उसकी पत्नी टोनी चिड़िया मिली और बोली, अजी कहाँ जा रहे हैं? टोनी मैं अभी जल्दी में हूँ। अरे बता तो दीजिए आप कहाँ जा रहे हैं? हमारे सेठ के कोई रिश्तेदार बाहर रहते हैं और वे सेठ से मिलने आ रहे हैं और मैं उन्हीं को लेने बस स्टैंड जा रहा हूँ। अजी मेरा काम कर दीजिए। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि मैं अभी जल्दी में हूँ। बताओ क्या काम है तुम्हारा। अजी वापस आते समय बच्चों के लिए दूध लेते आना। ठीक है मैं ले आऊँगा। तुम्हारे चक्कर में मुझे इतनी देर हो गई। बंटी कबूतर वहाँ से बस स्टैंड को जाने लगता है और जब बंटी कबूतर बस स्टैंड पर पहुँचा तो उसने इधर उधर देखा। उसको वहाँ कोई भी लाल बैग लिए नहीं दिखाई दिया और वह वहाँ लौटते समय दूध लेकर अपनी पत्नी टोनी को दे देता है। बंटी कबूतर दूध अपनी पत्नी को देने के बाद सेठ के पास गया। बंटी सेठ के पास जाता है। सेठ के पास एक अनजान पक्षी खड़ा था और तभी बंटी बोला, सेठ जी मुझे बस स्टैंड पर कोई भी नहीं मिला। सेठ बोला, 15 मिनट पहले मेरे रिश्तेदार मेरे घर पर आ गए हैं, लेकिन सेठ जी मुझे तो वहाँ कोई नहीं देखा। कालू कौआ मेरे रिश्तेदार को बस स्टैंड से लेकर आया। तुमको एक छोटा सा काम दिया और तुम वो भी टाइम पर नहीं कर सके। सेठ जी मैं जा ही रहा था कि मुझे मेरी पत्नी ने रोक लिया। सेठ ने बंटी कबूतर को बहुत ही खरी खोटी सुनाई। ये सब देखकर कालू कौआ बहुत खुश हुआ और बोला, क्या हुआ बंटी भाई, तुम तो टाइम पर पहुंच नहीं पाए और देखो सेठ के रिश्तेदार को मैं ले आया। सभी मजदूर खेत में काम करने चले जाते हैं। बंटी और कालू खेत में काम करने जाते हैं। कुछ देर बाद शाम हो जाती है। बंटी कबूतर अपने घर गया और अपनी पत्नी को बोला, आज तुम्हारी वजह से सेठ ने मुझे बहुत डांटा। अजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और उसकी पत्नी टोनी ने उसके लिए खाना लाया और वह खाना खाता है। अगले दिन सुबह होती है और बंटी कबूतर चाय पीता है। तभी उसकी पत्नी टोनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के लिए खीर लेके आती है और वह खीर खाता है। बंटी कबूतर खीर खाकर बोला, तुमने कितनी स्वादिष्ट खीर बनाई है। अजी सेठ तो आपसे गुस्सा होंगी ना? हाँ सेठ तो गुस्सा है मेरे से। आप यह खीर सेठ को खिला देना और उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। बंटी कबूतर खीर लेकर अपने सेठ के पास जाता है और सेठ जी मैं आपके लिए खीर लाया हूँ। सेठ खीर खाता है और बोला, बंटी कबूतर ये खीर तो बहुत स्वादिष्ट है, किसने बनाई है। सेठ जी ये खीर मेरी पत्नी ने बनाई है। अगर तुम्हारी पत्नी खीर बनाकर बेचे तो तुम्हें अच्छा मुनाफा होगा। सेठ जी हमें ज़्यादा पैसों का लालच नहीं है। बंटी कबूतर तुम जाओ खेत में जाकर काम करो। बंटी खेत में काम करने जाता है। तभी कालू कौआ बंटी से बोला, बंटी तुम सेठ के आगे ज़्यादा हीरो बन रहे हो। तुमने भी तो मेरे से पहले जाकर बस स्टैंड पर उनके रिश्तेदार को ले आए। मैं तो कुछ नहीं बोला। कालू बोला, बंटी तुम्हारी जुबान ज़्यादा चल रही है, तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाला। कालू कौआ ने बंटी कबूतर को डंडे से जान से मार दिया और उसी आम के खेत में दबा दिया। शाम को सभी पक्षी चले जाते हैं, लेकिन बंटी कबूतर अपने घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी टोनी चिड़िया उसको ढूंढने सेठ के पास आई और सेठ से बोली, सेठ मेरे पति बंटी कबूतर अभी घर नहीं पहुंचे। सेठ बोला, टोनी सभी मजदूर काम खत्म करके अपने अपने घर चले गए, तुम्हारा भी पति घर चला गया होगा। टोनी चिड़िया
अपने घर के तरफ जाने लगती है और रास्ते में उसे कालू कौवा का घर मिलता है। टोनी उनकी बातें सुनने लगती है। कालू कौवा बोला, क्योंकि आज मैंने बंटे कबूतर को मारकर सेठ के खेत में गाड़ दिया। ये सब बात टोनी सुन लेती है और कालू के घर के अंदर आती है और बोली, तुमने मेरे पति को क्यों मारा? कालू कौवा बोला, तुम्हारा पति सेठ के आगे बहुत ज़्यादा हीरो बनता था, इसलिए मैंने उसको मार दिया। मैं ये सारी बातें सेठ को बता दूंगी। तभी कालू कौवा बोला, सेठ के पास जाने से पहले मैं तुमको ऊपर पहुंचा दूंगा। पिंकी और कालू दोनों मिलकर उसे मार देते हैं। तभी टोनी चिड़िया की आत्मा बोली, कालू, तुमने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर टोनी चिड़िया की आत्मा कालू कौवा को मार देती है और वहाँ से अपना असली रूप में अपने अब दोनों बच्चों के पास आती है। टोनी चिड़िया बोली, बच्चों, मुझे खीर बनाना आता है। अब मैं खीर बनाऊंगी और बेचूंगी और तुम लोग का पेट पालूंगी। टोनी चिड़िया शहर के जंगल में खीर बेचने जाती है और उसे अच्छा मुनाफा होता है। ऐसे ही टोनी की आत्मा रोज खीर बेचती और रात होते ही वह जंगल की ओर चली जाती। एक दिन टोनी चिड़िया अपने बच्चों से बोली, बच्चों, मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारे पिता के पास जा रही हूँ। टोनी चिड़िया के दोनों बच्चे खीर बना के बेचने लगे और ये सब टोनी चिड़िया की आत्मा देखती। उसके दोनों बच्चे बहुत अच्छी तरीके से खीर बेचते और उन दोनों का मुनाफा देखकर उसकी आत्मा को शांति मिल गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें